नीचे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की विस्तृत कथा लगभग 2000 शब्दों में दी गई है, सहज, सुंदर और भावपूर्ण शैली में, ताकि आप इसे कथा, लेख या वीडियो नरेशन में भी उपयोग कर सकें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव पार्वती का दिव्य विवाह, संपूर्ण कथा लगभग 2000 शब्दों में। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक सांसारिक विवाह नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति, तप और भक्ति, संहार और सृजन के मिलन का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। यह कथा युगों से भक्तों को प्रेरित करती है कि सच्ची प्रेम भावना, तपस्या और समर्पण से असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. देवी सती का त्याग और शिव का विरक्ति ग्रहण करना। कथा की शुरुआत होती है देवी सती से, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी। सती के पिता, राजा दक्ष, शिव को तपस्वी और अनगढ़ समझते थे। उन्होंने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपमान सहन न कर सकी और उसी यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। यह घटना शिव को अत्यंत दुखी कर गई। वे सती के विरह में संसार से विमुख होकर कठोर तप में लीन हो गए। समस्त ब्रह्मांड ने शिव की इस अवस्था को देखा और समझ गया कि अब कोई भी शक्ति शिव का मन लौटा नहीं सकती। लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में। समय बीतता गया। पहाड़ों के राजा हिमालय और रानी मेनका को एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, पार्वती। देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यही कन्या सती का ही पुनर्जन्म है और एक दिन शिव की पत्नी बनेगी। छोटी उम्र से ही पार्वती शिव की उपासक थी। वे शिवलिंग की पूजा करती, फूल चढ़ाती और मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती थी। किंतु एक समस्या थी, शिव अभी भी सती के वियोग में संसार से दूर तपस्या में लीन थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. तारकासुर का अत्याचार और देवताओं की योजना। उधर दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर अत्याचार कर रखा था। उसे वरदान था कि वह केवल शिव के पुत्र से ही मारा जा सकता है। परंतु शिव तो विरक्त तपस्वी बने हुए थे। देवताओं के सामने संसार को बचाने का कोई मार्ग नहीं था। देवलोक में बैठक हुई। सभी देवताओं ने निश्चय किया कि किसी प्रकार शिव और पार्वती का मिलन कराना ही होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. पार्वती की तपस्या की शुरुआत। देवर्षि नारद हिमालय के दरबार पहुंचे और पार्वती को बताया कि वे सती का ही पुनर्जन्म है और उनका भाग्य है कि वे एक दिन भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। बस पार्वती ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं तप करके, भक्ति से और प्रेम से भगवान शिव को प्राप्त करूंगी। उन्होंने महलों के सुख त्याग दिए, घोर जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। वर्षों तक केवल फल खाए, फिर पत्ते, और अंत में बिना अन्न जल के केवल ध्यान। उनके शरीर का तेज दिवस दिवस बढ़ता गया। देवता, ऋषि, अप्सराएं सब उनकी तपस्या देखकर दंग रह गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक